नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में आज एक ऐसी हथेली जो हमारे पास आई है, जिसका विश्लेषण करना है, जिसके बारे में कुछ चीज़ें जानकारी करके बताना है। एक ऐसे बड़े व्यक्ति की है जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ी पोस्ट को हासिल करने के बाद भी छोड़ दिया है। और वो बहुत सारी फिर थोड़ी परेशानी, जैसा आप जानते हैं, इंसान कोई भी बड़ा पोस्ट हो जाए, मिल जाए, कुछ परेशानियां हर एक के जीवन में रहती हैं। ये बड़ा स्वाभाविक सी बात है। आइए देखते हैं इनकी हथेली में विशेष ऐसा क्या है जो बहुत उन्होंने अर्ली स्टेज में सफलता प्राप्त करी। यह देखिए, आप तीनों अंगुलियां जो देखे हैं अभी, तर्जनी अंगुली और मध्यमा कनिष्ठा, और सबसे जो कनिष्ठा अंगुली की जब हम बात करें, अब देखिए जो चौथी अंगुली जो विशेषता देखना है वो क्या है। ये एक इंडिपेंडेंट सोच वाली है, फ्री सोच वाली है, जो बिना किसी के दबाव में, आप देख रहे हैं कि तीनों उंगलियां जो ये तर्जनी है और मध्यमा है और रिंग फिंगर है मिली हुई हैं। जो सबसे छोटी वाली उंगली है कनिष्ठा, ये एकदम बीच में जगह बना रही है और सबसे अलग है, इंडिपेंडेंट सोच है। बुध का पर्वत उभरा हुआ है। यह इस बात का संकेत है कि यह अपनी सोच में बड़े ही इंडिपेंडेंट प्रकृति के व्यक्ति हैं। और दूसरा चीज उसमें क्या, सोने में सुहागा वाला बात है कि जो इनकी हृदय की रेखा है, यह जाकर के बृहस्पति के पर्वत पर एक शिव का प्रतीक, जिसे हम कहते हैं त्रिशूल, ऐसा साइन इस गोले में बना के दिखा रहा हूं। देखिए, यह त्रिशूल का साइन बना रहा है। यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हृदय के बहुत ही साफ सुथरे होते हैं और साक्षात भगवान बाबा भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा इनके ऊपर बनी रहती है। ये बड़ा स्पष्ट है। ये जिस किसी के हृदय रेखा के अंत में त्रिशूल का साइन यदि बने, और चंद्र का पर्वत देखिए जैसा कि उभरा हुआ है, गोलाकार है, ऊपर की तरफ अंडाकार है थोड़ा, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत मूडी होता है, बहुत मूडी। जो मूड, जैसे कि हर चीज तैयार है, लास्ट में इनके मन में कुछ ऐसी चीजें आ गई जिससे वो हर चीज को त्याग कर देते हैं। वो क्यों मैं बता रहा हूं आपका, ये आप देख रहे हैं जो उनकी मस्तिष्क की बुद्धि की रेखा है, ये दो टुकड़ों में है यहां तक, और यहां से सीधे डाउन हो जा रही है। तो देख रहे हैं जैसा कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से निकल के तो चली है, लेकिन जो ब्लैक वाली है वो दिखा रहा है। और भाग्य की रेखा जो देख रहे हैं व्हाइट वाली से, तो यहाँ चंद्र पर्वत से शुरुआत होकर के और जाकर के सीधा वहीं बुद्धि रेखा के पास मिल गई है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका इस तरह का चंद्रमा की स्थिति होती है, स्पष्टता होती है, वह व्यक्ति जीवन में बहुत ही कम समय में अपने परिश्रम से बहुत ही उच्च कोटि, उच्च पद या जिस किसी फील्ड में जाए वहां पहुंच जाते हैं। ये जो क्रॉस का साइन है चंद्र पर्वत के ऊपर, ये भी इस बात का संकेत है कि ये बहुत क्षणिक में इनका मूड बदल जाता है। और ये उच्च पद जिस व्यक्ति की हथेली है, वो बहुत ही उच्च पद पर पहुंच करके और वहां से रिजाइन दे करके और अब अपना कारोबार कर रहे हैं। ये जानते हैं ऐसे व्यक्तियों का क्यों होता है। ये बुद्धि रेखा देखिए दो बराबर भागों में कट गई है। ऐसा व्यक्ति और जो क्रॉस का साइन है, जीवन के बड़े, जीवन रेखा लंबी है, बोल्ड है, पर यह है। और इनको क्या है कि ऐसे व्यक्ति चंद्र और बुध की कॉम्बिनेशन और ये ट्राइडेंट का साइन, सफलता तो बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से, परमात्मा की कृपा से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन किसी के अंडर में रह करके नौकरी, किसी के अधीन रह करके, किसी के अधीन रह करके ये कार्य करना इनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। क्यों कि ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच वाले हैं। अपनी सोच को किसी के दबाव बस में वो ये सर हाँ जी हाँ करके और उसको दबा करके वो काम नहीं कर सकते। इसलिए यह व्यक्ति जिसकी हथेली आप देख रहे हैं, बहुत उच्च पद पर पहुंच करके और रिजाइन दे करके और अपना कार्य, शिक्षा, कोचिंग, अपने इस फील्ड में ये काम कर रहे हैं। ये देखिए इनकी जो व्हाइटिंग से अभी मैंने दिखाया है सूर्य की रेखा, ये 2-3 रेखाएं हैं। और ये जो है प्रबल संकेत यह है कि बहुत ही कम समय में इनको सफलता मिल गई है। देखिए मोटा मोटा चीजें इनकी हथेली में क्या देखा आपने, एक ट्राइडेंट का साइन, गुरु का पर्वत उभरा हुआ, चंद्र का पर्वत उभरा हुआ। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, जिसकी इंडिपेंडेंट सोच भी प्रबल हो, चंद्रमा भी उच्च का हो, तो ऐसा व्यक्ति बुध और चंद्र और गुरु
कि पर्वत पर ट्राइडेंट का साइन इस बात का संकेत है कि जहां वो चाहेंगे, जहां चाह वहां राह। इन लोगों के लिए ये कहावत सूट करती है, जो ये चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो ऐसा यह वीडियो आज यदि आपको पसंद आए तो लाइक